Assalamu alaikum, dear students. Today our topic which I am going to deliver before you for 11th class economic students. The topic is tabular presentation. The topic is tabular presentation. तो पहले हम ये देखेंगे कि टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या आता है। टेबल आता है और इसमें टेबुलेशन आता है। तो पहले हमें टेबल देखना है, टेबल क्या होता है और फिर टेबुलेशन क्या होता है। यहाँ पर जो है इन द वर्ड्स ऑफ नियस वेंगर, वो टेबल के बारे में क्या कहता है। इन द वर्ड्स ऑफ नियस वेंगर, statistical table is a systematic organization of data in columns and rows. A statistical table is a systematic organization. ये एक systematic organization होती है of data की, मगर in columns and rows, जिसमें columns भी आते हैं और rows भी आते हैं। columns हो गया जो इस वर्टिकल शक्ल में होते हैं और रोज जो हैं वो हॉरिजेंटल में होते हैं। तो यहाँ पर ये था टेबल। यानी टेबल क्या है। स्टैटिस्टिकल टेबल इज ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रोज। वेयरएज टेबुलेशन जो है, टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। इस टेबुलेशन के बारे में प्रोफेसर एल और कॉनर अपनी डिफिनेशन देता है कि टेबुलेशन क्या होता है। टेबुलेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन ए फॉर्म डिजाइन्ड टू इलूसिडेट द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। ये प्रोफेसर एल और कॉनर की डिफिनेशन है किसके बारे में, टेबुलेशन के बारे में। तो दूसरा ये जो टेबुलेशन की डिफिनेशन है दूसरे पेज पर, इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर एम ब्लेयर। तो प्रोफेसर एम ब्लेयर क्या कहता है टेबुलेशन के बारे में। वो कहता है कि टेबुलेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, टेबुलेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। को एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड टेबुलेशन। एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड टेबुलेशन। उसको टेबुलेशन कहते हैं। ये था टेबल और टेबुलेशन। टेबल क्या होता है और टेबुलेशन क्या होती है, क्या होता है। ये जो डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर एक साइड में लिखा है डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड टेबुलेशन। टेबुलेशन रिफर्स टू द मेथड और प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो दूसरी तरफ टेबल जो है, टेबल रिफर्स टू द एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेबुलेशन। तो टेबल जो है वो टेबुलेशन से ही हासिल हुआ है, टेबुलेशन से ही हासिल हुआ है। तो ये था टेबल क्या होता है और टेबुलेशन क्या होता है। तो इसकी डिफरेंस बिटवीन टेबल और टेबुलेशन की। तो अब टेबल जो है इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। हियर आर सम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल, या फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल। यहाँ पर कुछ अहम जो है कंपोनेंट्स हैं किसके, आंसर जो हैं, जुज जो हैं इस टेबल के। नंबर 1 टेबल नंबर। अब इन कंपोनेंट्स के लिए हमें क्या ज़रूरत है, हमारे पास एक टेबल फॉर्मेट होना चाहिए। तो वो टेबल फॉर्मेट जैसा कि इस लीफ पर, पेपर के इस लीफ पर यहाँ पर बनाया मैंने, फॉर्मेट ऑफ ए टेबल। तो इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये जो फॉर्मेट ऑफ ए टेबल है इसमें हम देखेंगे साथ साथ, जैसा कि यहाँ पर बुक पर हमें इस वक्त है टेबल नंबर। ये टेबल नंबर जो है ये फॉर्मेट ऑफ ए जब टेबल हम लेंगे तो टेबल नंबर ऊपर होता है, टेबल नंबर ऊपर होता है। तो टेबल नंबर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए टेबल मस्ट बी नंबर्ड। तो पहले जब टेबल बनाएंगे हम उसको पहले ऊपर से नंबर देना है। क्या ये टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2 है, टेबल नंबर 3 है, टेबल नंबर 4 है, कौन सा टेबल है। ये वो टेबल नहीं है जो कुर्सी के सामने टेबल होता है, कुर्सी और यानी
टेबल, वो टेबल नहीं है, ये टेबल एक डब्बा होता है? तो टेबल नंबर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए टेबल मस्ट बी नंबर्ड, पहले टेबल को नंबर देना है कि ये कौन सा टेबल है, नंबर 1 नंबर 2 3। डिफरेंट टेबल्स मस्ट हैव डिफरेंट नंबर्स, मुख्तलिफ टेबलों के मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक टेबल बनाएगा, उसका नंबर 1 दिया गया, जब दूसरा टेबल बनेगा तो 2 नंबर, जब तीसरा बना उसका 3 नंबर डैश डैश, या ABCD के हिसाब से हम नंबर देते हैं, वो टेबल का नंबर देना है। दीज नंबर्स मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर, ये टेबल जो है, ये नंबर जो है ये सेम ऑर्डर में होने चाहिए, पहले अगर 1 फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 3। एज अ टेबल्स नंबर्स फैसिलिटेट लोकेशन ऑफ द टेबल्स, तो इससे क्या होता है कि लोकेशन, ये टेबल नंबर 1 कहाँ किस जगह पर है बुक में, अगर हम देंगे टेबल नंबर 1 किस बुक किस पेज पर है, टेबल नंबर 2 किस पेज पर है, टेबल नंबर 3 किस पेज पर है, इसी तरीके से आगे आगे। तो ये था टेबल नंबर, जो आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कंपोनेंट ऑफ ए टेबल है। तो दूसरा है टाइटल। अब दूसरा जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ इस फॉर्मेट में भी बनाया गया ऊपर से टाइटल। अब टाइटल देना है वो हमें, अब हमें टाइटल देना है। ए टेबल मस्ट हैव अ टाइटल, तो टेबल का एक टाइटल होना चाहिए ऊपर। टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स, और टेबल जो है वो टाइटल जो है वो बोल्ड लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में लिखना है चाहिए। इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स, ताकि पढ़ने वालों को ये क्या अट्रैक्ट करे, उसकी उनकी कशिश बढ़ाए इसकी तरफ। द टेबल मस्ट बी सिंपल क्लियर एंड शॉर्ट, लेकिन ये जो होना चाहिए टाइटल होना चाहिए सिंपल, टाइटल होना चाहिए क्लियर एंड शॉर्ट, छोटा होना चाहिए। ए गुड टाइटल मस्ट रिवील, एक गुड टाइटल जो है वो क्या रिवील करता है, द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, द टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी, द प्लेस ऑफ स्टडी भी करता है, एंड द नेचर ऑफ द स्टडी भी करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी करता है। ए गुड टाइटल इज शॉर्ट बट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी एक अच्छा टाइटल जो है वो शॉर्ट होता है और यानी कंप्लीट होता है इन ऑल रिस्पेक्ट्स में। अब उसके बाद जो हेड नोट, यहाँ पर हेड नोट दिया गया है जो ब्रैकेट्स में रखा गया है। हेड नोट, टाइटल के बाद हेड नोट होता है, या इसको टाइटल हेड नोट भी कहते हैं, इसको टाइटल हेड नोट भी कहते हैं, हेड नोट। हेड नोट यहाँ पर किताब में दिया गया। इफ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर ये टाइटल ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो फिर नीचे उसको हेड नोट लिखा जाता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं देता है तो नीचे उसको क्या लिखा जाता है, हेड नोट लिखा जाता है। इफ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जब ये टाइटल पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हमें फराहम करता है तो हम इसके नीचे एक और नोट लिखते हैं, उसको हेड नोट कहते हैं। गिव नॉट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इट इज सप्लीमेंटेड विद ए हेड नोट। हेड नोट कंप्लीट्स द इन्फॉर्मेशन इन द टेबल इन द टाइटल ऑफ द टेबल, तो हेड नोट जो है वो इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। दस यूनिट्स ऑफ द डाटा आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लैक्स, टन्स एक्स्ट्रा एंड प्रेफरेबली इन ब्रैकेट्स एज ए हेड नोट। तो हेड नोट जो है वो प्रेफरेबली किस में होता है, ब्रैकेट में होता है, ठीक। अब उसके बाद चौथा जो कंपोनेंट इसका है स्टब्स, क्या है, स्टब्स, या रो हेड्स हम कहते हैं, वो हो गया स्टब हो गया यहाँ पर, ये जो यहाँ पर मैंने कलम रखा है स्टब हेड, जो जिसको हम कहते हैं स्टब हेड। तो बाईं की साइड में स्टब हेड। स्टब्स आर टाइटल्स ऑफ द रोज ऑफ ए टेबल, स्टब्स जो होते हैं ये टाइटल्स, रोज के टाइटल्स होते हैं, जो रोज में हम लिखते हैं ना, तो उसका ये होता है, यानी ये इसका ये टाइटल होता है। दीज टाइटल्स इंडिकेट इन्फॉर्मेशन कंसर्न कंटेन इन द रोज ऑफ द टेबल, रोज ऑफ द टेबल में जो है कॉलम्स हो गए खड़ा और रोज हो गए जो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। तो ये जो रोज हैं यानी स्टेप्स और टाइटल्स ऑफ द रोज ऑफ ए टेबल, टाइटल्स दीज टाइटल्स इंडिकेट इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रोज ऑफ द टेबल। अब उसके बाद है कैप्शन, यहाँ पर दाएं तरफ कैप्शन, या जिसको हम कॉलमन हेडिंग भी कहते हैं, कॉलमन हेडिंग भी, इसको कैप्शन विद सब हेड्स, कैप्शन विद सब हेड्स। कैप्शन जो है, कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम्स ऑफ ए टेबल। कैप्शन जो है ये टाइटल होता है जो कॉलम टेबल के कॉलम में दिया होता है, उसको हम कॉलमन हेडिंग भी कहते हैं। कैप्शन इंडिकेट्स इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द कॉलम्स ऑफ द टेबल, कैप्शन जो है वो इंडिकेट करता है कि कॉलम्स में क्या क्या दिया गया है, कॉलम जो खड़ा होता है। तो ये था कैप्शन एक कंपोनेंट। तो उसके बाद एक सिक्स्थ कंपोनेंट है बॉडी और फील्ड, बॉडी और फील्ड। बॉडी जो है जैसा कि यहाँ पर ये मैंने एरो दिया है यहाँ पर, तो इस पूरे को यहाँ से ये दिखाया है सेल, इसको बॉडी कहते हैं और आइटम्स कहते हैं और सेल्स ऑफ द टेबल, यानी बॉडी ऑफ द टेबल और आइटम्स ऑफ द टेबल और सेल्स ऑफ द टेबल, कोई भी नाम इसका देते हम। या सेल कहते हैं जो जैसे CELL सेल, CELL सेल, ये सेल्स है या बॉडी ऑफ द टेबल है या आइटम्स ऑफ द टेबल है ये। तो बॉडी ऑफ और फील्ड जो इसको भी कहते हैं। बॉडी ऑफ ए टेबल मीन्स
सम टोटल ऑफ द आइटम्स। इसका मतलब है कि जितने भी आइटम्स में हो उनको टोटल करना इन द टेबल। दस बॉडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए टेबल। इन्हें ये जो पार्ट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो बॉडी जो है ये एक अहम पार्ट इस टेबल का होता है। बॉडी is the most important part of a table. It indicates values of the various items in the table. Each item in the body is called cell. बॉडी के हर आइटम को क्या कहते हैं? सेल। बॉडी के हर आइटम को सेल कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये था, ये नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है। अब ये यहाँ से यहाँ रो हेडिंग सब एंट्रीज सब टाइटल्स अब वगैरह था, ये रोज़ की थी। ठीक, अब ये था छठा पॉइंट जो बॉडी ऑफ द सेल। अब सातवां जो है फुट नोट्स। अब सातवां जो है फुट नोट। फुट नोट नीचे होता है, फुट नोट नीचे की तरफ। ये इस जो है जो हमने फॉर्मेट ऑफ टेबल है उसके नीचे लिखा है मैं फुट नोट। फुट नोट के बारे में क्या होता है? फुट नोट्स आर गिवन फॉर इन क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर। दीज आर जनरली गिवन व्हेन इंफॉर्मेशन इन द टेबल नीड टू बी सप्लीमेंटेड। ये तब ज़रूरत होता है जब यानी किसी मतलब चीज़ के बारे में हमें और जानकारी देनी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फुट नोट लिखते हैं। फुट नोट लिखते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर भी एक टेबल बनाया है जो इसी का एक निचोड़ है। जैसा कि वो ये फॉर्मेट था और ये थोड़ा एक्चुअल इसका टेबल है कि सेल कहाँ पर होती है, हेड नोट कहाँ पर होता है, टेबल नंबर कहाँ होता है। ठीक, जैसा कि ऊपर हमने टेबल नंबर लिखा तो यहाँ टेबल नंबर यहाँ पर 1 है। जैसा कि टाइटल ऊपर दिया गया है तो टाइटल यहाँ पर है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडियन 2006 to 2007। ये तो इसका टाइटल हो गया। अब हेड नोट जो है इसका है टोटल इन लैख टन्स एंड परसेंटेज। ये तो इसका हेड नोट्स हो गया। अब ये जो क्या नाम है फूड ग्रेन है, इसी तरीके से यहाँ पर तो ये राइस वीट वगैरह हो गए, ये इस तरह हो गए। इन्हें ये सब टाइटल्स हो गए, रो ऑफ हेडिंग हो गया ये। तो ये जो यहाँ पर हमने टोटल क्वांटिटी परसेंटेज ऑफ टोटल फूड प्रोडक्शन जो है ये हो गया कैप्शन विद सब हेडर्स। कॉलम हेडिंग और कैप्शन विद सब हेडर्स हो गए ये ऊपर की तरफ टोटल क्वांटिटी वगैरह हुई। और जो ये 927 जो इसका राइस का टोटल क्वांटिटी है और परसेंटेज इसकी है 42.90। ये जो है ये बॉडी ऑफ द सेल्स, ये बॉडी हो गया, आइटम्स आर सेल्स ऑफ द टेबल हो गए हैं ये। तो यहाँ पर राइस वीट एंड अदर्स जो है, जैसा कि अदर्स है हम फुट नोट में लिखते हैं ये अदर्स क्या है। राइस तो दिया है आगे, वीट तो दिया गया है, तो अदर्स में क्या क्या आता है। तो नीचे जब हम फुट नोट में लिखते हैं कि इन अदर्स ये जो है बाकी जो फूड ग्रेन के आइटम्स हैं वो इसमें शामिल हैं। अदर्स में बाकी यानी फूड ग्रेन्स के आइटम्स शामिल हैं, तो ये इसको फुट नोट होता है। तो लास्ट का जो है सोर्स होता है। क्या होता है? सोर्स। सोर्स क्या हो गया? व्हेन टेबल्स आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा सोर्स ऑफ द डाटा इज टू बी गिवन। ये सोर्स जो है ये भी लास्ट पर दिया जाता है। सोर्स ऑफ द डाटा इज स्पेसिफाइड बिलो द फुट नोट। तो सोर्स जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है फुट नोट के नीचे बिलो। इट शुड गिव नेम ऑफ द पब्लिकेशन। ये टेबल जो है किसने पब्लिश किया उसका नाम दिया जाए इस पर, एंड पब्लिशर का नाम भी दिया जाए, ये रहा पब्लिकेशन और साल किस साल ये पब्लिश हुआ है वो भी दिया जाए, रेफरेंस दिया जाए, पेज नंबर एक्स्ट्रा वगैरह यहाँ दिया जाए सोर्स। जैसा कि हमने इसी की थोड़ा यहाँ पर लिखा था कि ये जो सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2007 एंड 2008। ये जो टेबल यहाँ पर ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया 2006 है, तो ये जो है ये टेबल जो है जैसा कि इसकी है ये सोर्स जो है इसका इकोनॉमिक सर्वे 2007-2008 इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक है, वो इसका हो गया सोर्स। वो इसका हो गया सोर्स, इन्हें कहाँ से ये लगाया गया। तो ये थे टेबल क्या होता है, टेबुलेशन क्या है, तो उनकी डिफरेंस बिटवीन क्या है, और इसी तरीके से कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल क्या है जो हमने आपके सामने यहाँ पर थोड़ा हमने एक्सप्लेन किया। और इसके साथ साथ आपको टेबल का फॉर्मेट भी दिया गया जिससे आपके यानी समझ में ये आया होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल क्या होता है, टेबल यानी क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो फी अमानिल्लाह।